हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस ब्लॉग पे हम जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें मेनली मनाली और हिमाचल की कुछ सीन्स हैं, साइट सीन्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। इस वीडियो में को शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, जैसे कि मैं हर अपने ब्लॉग पे कहती हूँ कि प्लीज़ गाइज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हो मेरे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ट्रस्ट मी गाइस, जितना आप सपोर्ट करेंगे उतनी ही मेरी वीडियोस और भी क्रिएटिव होती जाएंगी। क्राफ्टिंग का वर्क लेकर मैं जल्दी ही शुरू करने वाली हूँ अपने चैनल पे। तो गाइज़ इस वीडियो में आज के जो ट्रैवलिंग का है, इसमें मैंने हिमाचल की कुछ वीडियो शूट की थी उस समय, तो मैंने आज इस वीडियो में डाली हैं, जिसमें आप देख सकते हैं। इस वीडियो में जैसे कि रोड के साइड हमारी गाड़ी लगी हुई थी, जिसमें आप देख रहे हैं कुछ बकरी और भेड़ों से लोग जो चरवाहे हैं, वहाँ के लोकल लोग हैं वहाँ के, तो वो निकल रहे थे, तो पूरा रोड ब्लॉक हो गया था उस समय हम लोग जा रहे थे रोहतांग। उस समय का ये व्यू है जब रोहतांग के रास्ते में हमें इस तरीके से कुछ एनिमल्स वगैरह हमें दिखाई दिए थे। तो मैंने उस समय ये वीडियो शूट की थी गाइस। आप देख सकते हैं एक व्यक्ति है जो छाता लेकर चल रहा है, और इसके सारे ये बकरी और भेड़े हैं जो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। क्यूट से एनिमल्स थे सारे, आप देख सकते हैं। और धीरे धीरे बारिश हो रही थी, धीमी धीमी बारिश, और ये जितना भी लोकेशन है बहुत खूबसूरत लग रहा था देखने में। रियल में ये सिर्फ मैं वीडियो आपको दिखा रही हूँ, बट आप रियलिटी में, मैं ट्रस्ट मी, हिमाचल जितना ही हम कह सकते हैं उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकली वहाँ जाकर उसकी खूबसूरती का एहसास होता है, जितना मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ गाइस। आप देख सकते हैं कि इसमें जो देवदार के पेड़ हैं ऊंचे ऊंचे, और भी इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे रोहतांग के रास्ते में जा रहे थे, तो इस तरीके से लोकेशन में थी, और जो रास्ते थे थोड़ा सा पानी की वजह से थोड़ा सा किचपिच थी, बट डोंट वरी। इस इतने सारे रोडों में किनारे किनारे कहीं कहीं कच्ची मिट्टी आती, तो उसमें तो हो ही जाता है कीचड़ वगैरह थोड़ा बहुत, बट उससे कोई दिक्कत नहीं हुई हम लोगों को। रास्ता एकदम साफ़ सुथरा था, निकल गए थे हम लोग आराम से। और जो हमारे गाइड वाले भैया थे, तो उन्होंने हमें सारे रास्तों की जानकारी भी देते गए थे। उनको इतना, वहाँ का ही गाइड था जो गाड़ी का हमारा था, जो गाइड था, जो वहाँ की जितने भी लोकेशंस के बारे में उनको अच्छे से जानकारी थी, वहाँ के रास्तों के बारे में। आप देख सकते हैं इस सीन में यहाँ पर एक नीचे फाउंटेन है, जो झरना है वो बह रहा है। तो मैं अच्छे से नहीं ले पाई थी, बट बहुत खूबसूरत व्यू था। जब हमने लिया था तो बहुत खूबसूरत व्यू था इस तरीके से। और तो मैं कह रही थी कि गाइड्स जो होते हैं उनको रास्तों की जानकारी अच्छे से होती है, वहाँ के लोकल गाइड्स को अच्छे से वहाँ की सड़कें, वहाँ के रोड जो होते हैं, वहाँ के ड्राइवर्स को अच्छे से पता रहती है। तो गाइज़, मैं आप सबसे यही कहूँगी, जब भी आप हिमाचल या कहीं जाते हैं तो अपनी गाड़ी से जाइए ज़रूर, बट हो सके तो एक एक रास्ते के बारे में हमें जानकारी देते गए, और हमें पता चलता गया कौन सी सीन कहाँ पे है, कहाँ से क्या रास्ता जा रहा है। नहीं तो पहाड़ों पे रास्ते ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उन्होंने हमें सारे रास्तों की जानकारी दी। आप देख सकते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बादल, तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों से बिल्कुल नीचे आ गए हैं, बादलों के अंदर हम जा रहे हैं, ऐसा लग रहा था हमें। आप देख सकते हैं सीन में पूरी तरीके से हर जगह पूरा सब फॉगी फॉग था बहुत ज़्यादा, और रोड तो थोड़ा सा बहुत हल्का फुल्का टूटा था, बट आगे रास्ता बिल्कुल सही मिला था हमें। बट अगर आप सितंबर के महीने में यहाँ जाएंगे, सितंबर अक्टूबर में या नवंबर में, तो यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, जिसके कारण ना रास्ते जो होते हैं साइड से रोडे, उनमें बर्फ़ जम जाती है पूरी, तो रास्ता सही से दिखता नहीं है। तो फ़िलहाल के तौर पे तो यही कहूँगी कि रोहतांग का रास्ता उस समय बंद कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत सी कैजुअल्टीज़ हुई हैं उस समय। तो आप जब भी जाइए तो मार्च का महीना अच्छा होता है, बेटर फरवरी, मार्च से मई जून वगैरह में आप जाएंगे तो अच्छे से आप साइट सीइंग देख पाएंगे। और अगर आपको बर्फ़बारी ही देखनी है तो फिर आप सितंबर अक्टूबर या फिर जनवरी फरवरी में जाइए, तो आप जा सकते हैं। इस समय हम गए थे, हल्की हल्की बारिश कभी कभी हो रही थी कहीं कहीं पे, किसी किसी लोकेशन पे, और कहीं कहीं पे बिल्कुल एकदम सूखा था।
बट मौसम बहुत ठंडा था और सुंदर था, अच्छा लग रहा था। और देख सकते हैं आप बहुत बहुत, और हर एक थोड़ी थोड़ी दूरी पर कहीं एप्पल के पेड़ हैं, कहीं खुमानी के पेड़ हैं। ये देख सकते हैं आप, ये पानी देखिए ऊपर से आ रहा है पहाड़ों से, देखिए आप देख सकते हैं इसमें, इस व्यू में। कहीं छोटी सी झोपड़ी है। ये देखिए जानवर भी वहाँ के लोकल लोगों के वहाँ चढ़ते हैं, आसपास के पहाड़ियों में लोग लेके निकलते हैं सुबह सुबह। तो ये टाइमिंग जो थी ये तकरीबन सुबह 8 से 9 बजे के बीच की है। एक फाउंटेन के पास हम रुके भी थे, ये देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे वीडियो शूट किया था। लोग यहाँ पे रुक के, गाड़ियाँ बहुत सारी खड़ी हुई थी साइड से, रोड लोग रोक के फ़ोटो लेते हैं इस तरीके से। देख सकते हैं आप, पूरा फॉग ही फॉग है। फिर आगे रास्ता इस तरीके से था, बिल्कुल साफ़ एकदम बादल हो गया और फॉग ही फॉग था। ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद से आपको पहाड़ों पे लाइनें दी, सब बर्फ़ जमी हुई है पहाड़ों पे, बर्फ़ जमी रहती है। और ये जब सितंबर अक्टूबर का महीना होता है तो ये पूरी तरीके से पहाड़ बर्फ़ों से ढक जाते हैं। और रोड एकदम क्लीन आ गई, देखिए आप देख सकते हैं। और इतनी ज़्यादा चिल्ड एयर थी कि अगर गाड़ी से बाहर भी हाथ निकाल रहे थे, एकदम हाथ बिल्कुल बर्फ़ हो रहा था, इतना ठंडा था मौसम वहाँ पे इस तरीके से। तो मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, उस दौरान हम 3 लोग गए थे। तो रोड पे साइड साइड कहीं पे गर्म कपड़े हैं और लोग बेचते हैं वहाँ पे, वहाँ के लोकल लोग। जैसे बहुत से लोग ले जाना भूल जाते तो आप वहाँ से ले सकते हैं रोड से। देखिए आप, ये शूज़ बिक रहे हैं। रोहतांग में बर्फ़ पे आप चल नहीं सकते हैं नॉर्मल स्लीपर से या शूज़ से। इस तरीके से आप बाई कर सकते हैं बूट वगैरह, और कपड़े, रेन कोट वगैरह है। और कहीं कहीं पे छोटी छोटी स्टॉल थी, मैगी वगैरह बना रहे थे। पहाड़ों पे मैगी तो आपने सुना ही होगा, रेट बहुत महंगा होता है, लोग खाते हैं। तो वहाँ की मैगी जो हम 10 रुपये का पैकेट लेते हैं, तो बना बनू के वो कम से कम 50 का भी मिलता है, 60 का भी मिलता है। इस तरीके छोले कुलचे हैं, तो छोटा मोटा आइटम आपको मिल जाएगा। थोड़ी थोड़ी दूरी पर लोग ख़रीदते हैं, खाते हैं इस तरीके से। देखिए आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे छोटे छोटे घर भी बने हुए थे, लोग वहाँ रहते भी हैं। बट वहाँ का जीवन, मैं कह सकती हूँ, बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। वहाँ की लाइफ, वहाँ के मौसम के साथ में आप स्ट्रगल करके रहना वहाँ पे। वाकई में लोग बहुत ब्रेव हैं, ऐसे कंडीशन में, ऐसी जगह पे लोग रहते हैं। हम लोगों के लिए तो पहाड़ों पर जाना एक, कह सकते हैं कि हफ्ते भर के लिए भी जाएं तो हम लोग कितना अच्छा लगता है। बट वहाँ के लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ के मौसम के साथ पूरी पूरी साल वहाँ जूझते हैं, तो उन्हें पता है कि वहाँ का मौसम कितना, क्लाइमेट कितना उनके लिए टफ़ है। तो वो वैसे अपने को वहाँ के मौसम के अकॉर्डिंग ढाल चुके हैं। इस तरीके के लोग आपको पहाड़ों पे मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा अपने को वो उन्होंने मजबूत बना लिया। ये देख सकते हैं एक पहाड़ पे इस तरीके से पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है। और हम लोग यहाँ पे उतर के यहाँ पे गए और यहाँ पे अपने पूरा लोकेशन हम लोगों ने देखी। ये मेरी बेटी है, उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी इस तरीके से। और ये मैं खड़ी हूँ और इस तरीके से हम लोग यहाँ लोकेशन देख रहे थे। और हमें भैया बता रहे थे कि इस तरीके से यहाँ पे साल भर यहाँ आप सितंबर अक्टूबर में आएंगे तो यहाँ चारों तरफ बर्फ़ लेंगे, यहाँ पे पूरी स्केटिंग वगैरह होती है और लोग यहाँ पे बर्फ़ से खेलते हैं। अभी फ़िलहाल के तौर पे देख सकते हैं आप, थोड़ी बहुत बर्फ़ वहाँ जमी हुई थी, वाइट वाइट आपको दिख रहा है। तो लोग वहाँ पे जा रहे थे, हम लोग भी गए। और ये देखिए मैं भी स्लाइड कर रही हूँ इस तरीके से, लोग वहाँ स्लाइड कर रहे थे। बट यार बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे था गाइज़, आप जाइए थोड़ा सा संभाल के ही जाइएगा। जब भी स्केटिंग करें या बर्फ़ पे आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने को ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत पहाड़ों पे फिसलन होती है बर्फ़ में। और अगर हम स्लाइड कर रहे हैं तो नीचे बिल्कुल जाते जाते हमें थोड़ा सा अपने को बैलेंस बना के ही चलना चाहिए बर्फ़ पे। तो बहुत ज़्यादा चिल्ड एयर थी और ग्लव्स के बिना तो हाथ एकदम जम रहे थे हम लोगों के। लोग ग्लव्स पहन के, और लोग नहीं भी पहन रहे थे तो लोग बहुत परेशान हो रहे थे, क्योंकि और इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी मौसम में कि पूरा बर्फ़ के कारण सर्दी बहुत जल्दी वहाँ पे लगती है। अगर नॉर्मली हम लोग यहाँ से मई जून में जाएंगे, हम लोग तो मैदानी इलाकों में, फील्ड एरिया में नहीं रहते हैं, तो इस तरीके से अगर जाएंगे तो वहाँ का मौसम हम लोगों को सूट नहीं करता है अक्सर। तो यही कहूँगी, थोड़ी बहुत मेडिसिन वगैरह भी अपने साथ रखिए, ताकि कहीं भी थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लोग उसको यूज़ कर सकें। तो यही मैं आपको बोलूँगी।
जब भी जाते हो तो हल्की फुल्की पेन किलर वगैरह अपने साथ रखिए। फ़ीवर की टैबलेट है, ज़ुकाम की है, क्योंकि ऐसे जगहों पर फिर इस तरीके से मेडिकल वगैरह आपको नहीं मिलेंगे गाइस। तो एक अपना फर्स्ट एड बॉक्स अपने साथ ही रखिए। और देख सकते हैं आप लोग डंडे वगैरह लेकर भी चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत फिसलन थी बर्फ़ पे रियली। इस तरीके से अगर आप स्लाइड करेंगे तो फिर आदमी रुकता नहीं है, एकदम फिसलते ही पता नहीं चले कि नीचे तक खाई में कब चला जाए। और ये देखिए मेरी बेटी भी स्लाइड कर रही है मेरे हस्बैंड के साथ में इस तरीके से। और बहुत अच्छा लगता है यार, अगर आप जाओगे वाकई में हिमाचल जितना देखने में और जितना कहने में लगता है शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। बहुत खूबसूरत है, जाकर वहाँ की रियलिटी, वहाँ के व्यूज़ जब हम प्रैक्टिकली वहाँ से सारी चीज़ों को विज़िट करते हैं तो लगता है कि हाँ हम वाकई जन्नत में हैं। ऐसे ही नहीं कहते हैं कि पहाड़ों पर जन्नत बसती है, लोग छुट्टियाँ बिताने पहाड़ों पे जाते हैं। और आप भी अपना वैल्यूएबल टाइम जो है अगर लाइफ में मिलता है, साल भर में अगर पूरा टाइम वर्कआउट करते हैं तो कुछ दिन निकाल के ज़रूर जाइए पहाड़ों पे। इस तरीके से आप भी घूमिए और बहुत अच्छा लगेगा। फैमिली को लेके जाइए, चाहे छोटी सी ट्रिप हो, 2 दिन की या 3 दिन की बनाइए, बट मैं आपसे यही कहूँगी कम से कम 1 वीक तो लेके जाइए। 1 वीक में आप पूरा हिमाचल कवर कर सकते हो। आप शिमला, मनाली, कुल्लू, ये सारी चीज़ें आप जगह घूम सकते हो, रोहतांग। और अगर आप सितंबर अक्टूबर में जाएंगे तो रोहतांग के रास्ते बंद होते हैं, मैं आपसे यही कहूँगी। तो आप जाइए, मार्च से लेकर आप मई जून के महीने में जाएंगे तो आपको वहाँ आराम से इजीली आप हर जगह घूम सकते हैं, वहाँ के रास्ते ब्लॉक नहीं होते हैं। और जब भी जाओ तो अपने साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रखिए, स्वेटर है, अपने गर्म कपड़े ज़रूर ले जाएं। और वहाँ पे वैसे हालांकि हम लोगों ने भी थोड़ा सा जो बूट वगैरह थे, ग्लव्स थे, इस तरीके से वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग वहाँ पे ले लिया था। ये रेंट पे भी मिल जाते हैं आपको, ये सारी चीज़ें आपको रोहतांग में नीचे ही मिल जाएंगी। आप जब मनाली में है, मनाली से निकलते हो तो आपको ये सारी चीज़ें ऑन रोड आपको मिल जाएंगी, तो आप रेंट पे ले सकते हो। जब जाए तो रेंट पे लीजिए और जब वापसी आए तो फिर आप उसको वापस कर दीजिए। तो ज़्यादा रेंट नहीं होता है, 250 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो हमने भी रेंट पे लिया था इस तरीके से पूरा ट्रैक सूट, आप देख सकते हैं। और